Hello बच्चों, let's see this question. The question says x minus 1 multiplied by x minus 2 raised to the power 2 multiplied by x minus 3 raised to the power 3 multiplied by x minus 4 raised to the power 4 is less than 0. Then how many integral values 4x can assume? तो क्वेश्चन में बोला है कि अगर इस पूरे एक्सप्रेशन का जो आंसर है अगर ये 0 से छोटा आएगा तो 4x कितनी इंटीग्रल वैल्यूज एज्यूम कर सकता है। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं कि जो ऐसी टर्म्स है जिनका आंसर 0 या फिर ग्रेटर देन 0 मिलेगा उन टर्म्स को अपन अभी के लिए इस एक्सप्रेशन से हटा सकते हैं। तो x माइनस टू रेज टू द पावर 2 इसका जो आंसर है इसका आंसर या तो इक्वल्स टू 0 आएगा या फिर ग्रेटर देन 0 आएगा, क्योंकि पावर में इवन नंबर है। पावर में अगर इवन नंबर रहेगा तो इसका आंसर डेफिनेटली 0 या फिर उससे ग्रेटर ही आना है। और इसी तरीके से x माइनस 4 रेज टू द पावर 4 के केस में भी आप बोल सकते हैं कि क्योंकि इवन पावर है तो इसका भी आंसर 0 या फिर 0 से ग्रेटर आएगा, बट हमको आंसर कैसा चाहिए, लेस देन 0। तो लेस देन 0 जो है वो हमको या तो x माइनस 1 या फिर x माइनस 3 रेज टू द पावर 3 इन दोनों से ही मिल सकता है। तो इसीलिए ये दो टर्म्स लिख के लेस देन 0 लिख देंगे। अब x माइनस 1 तो एज इट इज रहेगा, बट x माइनस 3 रेज टू द पावर 3 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3 रेज टू द पावर 2 इज लेस देन 0। अब क्योंकि इसमें x माइनस 3 रेज टू द पावर 2 ये अगेन एक इवन पावर आ गई है तो हम इस टर्म को भी यहां से हटा सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3 रेज टू x माइनस 3 इज लेस देन 0। x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3 इज लेस देन 0 होना चाहिए। तो ये कब हो सकता है, तो इसमें हम वैल्यूज अगर x के लिए निकाले तो x जो है ये ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3 होना चाहिए। बट इसमें से अगर मैं x की वैल्यू 2 अगर प्लेस करता हूं तो जो पूरा एक्सप्रेशन हमको दिया था इसका आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि एक टर्म इसके अंदर x माइनस 2 भी थी एंड x माइनस 2 में अगर मैं x की वैल्यू 2 रख दूंगा तो इसका जो आंसर है ये क्या हो जाएगा, 0। और क्वेश्चन में तो साइन क्या है हमारे पास, लेस देन है, तो इसीलिए मैं x की जगह 2 नहीं रख सकता हूँ। सो बट x कैन नॉट बी इक्वल्स टू 2। तो इसीलिए हमको क्या बोलना होगा कि जो x की वैल्यू रहेगी वो 1 से ग्रेटर बट 2 से लेस होनी चाहिए, या फिर 2 से अगर x की वैल्यू ग्रेटर है तो वो लेस देन 3 होनी चाहिए। अब हमको बोला था कि आप कितनी इंटीग्रल वैल्यूज 4x के लिए एज्यूम कर सकते हैं। तो 4x लाने के लिए मेरे को ये दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई बाय 4 करना होगा। तो ये फर्स्ट ब्रैकेट बना के मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूंगा। इसी तरीके से सेकेंड वाला जो एक्सप्रेशन है इसको भी मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दूंगा ब्रैकेट बनाने के बाद। अब 4 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 फर्स्ट केस में ये बन जाएगा 4 इज लेस देन 4x इज लेस देन 8 एंड सेकेंड केस में ये हो जाएगा 8 इज लेस देन 4x इज लेस देन 12। तो फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग 4x की जो वैल्यू है वो 4 से बड़ी बट 8 से छोटी होनी चाहिए। एंड ऐसी इंटीग्रल वैल्यूज अगर मैं देखूं तो इंटीग्रल वैल्यूज में 5, 6 एंड 7 हम रख सकते हैं। 8 से छोटी होनी चाहिए इसलिए हम 8 नहीं रख सकते। और इस केस में आएंगे सेकेंड केस में तो वहां पे 8 से बड़ी बट 12 से छोटी होनी चाहिए। तो 8 से बड़ी एंड 12 से छोटी में 9, 10 एंड 11 रख सकते हैं। तो ऐसी कितनी इंटीग्रल वैल्यूज पॉसिबल है 4x के लिए, तो ऐसी टोटल ये 6 वैल्यूज हमको पॉसिबल दिख रही है। तो हाउ मेनी वैल्यूज इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ 4x कैन एज्यूम, तो हम बोल सकते हैं कि 6 वैल्यूज जो है ये 4x एज्यूम कर सकता है। सो 6 इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।